रियाजी की बुक में, मैथमेटिक्स में की बुक में क्लास 8 में चैप्टर नंबर 2 एक मुतगय्यर वाली खती मसावात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और चंद हिसाब भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड 7 में हम सीख कर आए थे मसावात किसे कहते हैं। आज हम मुख्तसर सी मालूमात के साथ चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये जो बोर्ड पर मैंने लिखा हो 2x - 3 = 7, ये पूरी के पूरी जो है ये मसावात में तराजू के जैसी होती है। जिस तरह हम तराजू में दुकान पे जाते हैं और नाप तोल के लिए एक जगह वो अपना सामान रखता है, जो भी ग्राहक को लेना होता है, एक तरफ सामान रखता है और दूसरी जानिब जो है वो वज़न रखता है और दोनों को वज़न के साथ तोलता है कि दोनों तरफ इक्वल वज़न हुआ या नहीं। उसी तरह ये मसावत दी होती है, दोनों जानिब जो है इक्वल वज़न, इक्वल साइड होना चाहिए। इसी तरह ये पूरी एक तरफ ये जो दिया हुआ है इसे मुतगय्यर कहते हैं। ये पूरी रकम को जो है ये मुतगय्यर कहते हैं। तो मुतगय्यर और मालूम अदद का जो बैलेंस है वो इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये मुतगय्यर अदद इस 7 के बराबर है। और इस मसावत के अंदर ये जो साइड है 2x - 3, इसे हम LHS कहते हैं। और ये बराबर के जो दाएं जानिब है इसे अंग्रेजी में RHS कहते हैं। तो बराबर मसावत में दो जानिब होती है, दो साइड्स होती है, एक जो है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी होती है राइट हैंड साइड। और दोनों को हमें बैलेंस करना होता है, जो नामालूम अदद है उसे मालूम करना होता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए जो है हम मश्क में, किताब की मश्क 2.1 में हिसाब नंबर 1 x - 2 = 7 को सोल्व करेंगे। यहाँ ध्यान ये देना है आपको कि जहाँ भी मसावात के अंदर माइनस आए उसका जमई माकूस रखना है। यानी -2 है तो +2 रखना है, प्लस में रखना है, और प्लस में हो तो माइनस में रखना है। इसी तरह अगर डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई करना है, यानी तकसीम में हो तो ज़रब करना है और ज़रब में हो तो तकसीम करना है। यानी मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड करना है और डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई करना है। बस इस बात का ख्याल रखें। अब यहाँ पे दिया हुआ है x - 2 = 7। तो इस मसावत को हम हल करते चले। सबसे पहले मसावत जो दी हुई है उसे लिखना है x - 2 = 7। अब यहाँ पे -2 है तो याद रखें जो रकम हम जो है लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ाते हैं वही रकम जो है राइट हैंड साइड पे हमको बढ़ाना जरूरी है, तभी इसका बैलेंस जो है वो बराबर होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है x, यहाँ पे जो दिया हुआ है x - 2 और यहाँ पे -2 है। -2 को हमको हटाने के लिए जो है इसका जमी माकूस यानी +2 रखना है, बराबर यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे हमने जो रकम बढ़ाई है, जो रकम भी हमने यहाँ पे बढ़ाई है, क्या बढ़ाई है हमने, ये +2 रखा है, तो इधर भी +2 रखना है उसके लेफ्ट राइट हैंड साइड पे। अब जो अदद हमने बढ़ाया अगर आप उसको लिख सकते हैं तो लिखना है, वरना कोई जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दोनों जानिब जो है +2 रखने पर, ये हम लिख सकते हैं इस तरह यहाँ पे कि दोनों जानिब 2 रखने पर, इस तरह पोज बना के हम लिख सकते हैं यहाँ लिखना हो तो। उसके बाद अब ये रकम को जो हमने रखे हैं उससे प्लस माइनस करना आसान हो गया। तो यहाँ पे इसलिए के 3 नुकात और यहाँ पे बचा x -2 और +2 कैंसल, x बच गया और यहाँ बराबर 7 में 2 मिलाए तो 9। यहाँ पे हमको जवाब हासिल हो गया। तो x की कीमत हमें मालूम हो गई 9 +1। अब इसी तरह हम ये माइनस वाली रकम थी, अब ये प्लस वाली रकम है, सेम इसी तरह ही करना है। कोई भी सबसे पहले जो है हल लिखकर इन नुकात लिखना है और जो मसावत दी हुई है उसे लिखना है y + 3 = 10। ये लिखने के बाद अब यहाँ पे देखना है, यहाँ माइनस था तो हमने उसका जमी माकूस क्या लिए थे प्लस। अब यहाँ पे जो है +3 है तो इसका -3 रखकर हम जमी माकूस रखकर -3 रखकर इस मिसाल को भी हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिखना है इसलिए के 3 नुकात
y प्लस 3, अब प्लस 3 है तो इसका जमई माकूस होता है -3 बराबर 10। 10 है। अब यहाँ पे हमने -3 बढ़ाए है, जितने हमने लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ाए है उतने ही हम राइट हैंड साइड पे भी बढ़ा देंगे। यहाँ -3 रखे और यहाँ पे भी -3, दोनों मसावात जो है अब इक्वल हो गए। अब इसे सोल्व करना हो गया आसान। तो y प्लस 3, अब सॉरी यहाँ पे जो है y बचा, जो +3 और -3 कैंसल, 3 में से 3 गया तो 0 हो गया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ बच गया y। और यहाँ पे 10 -3, तो 10 में से 3 माइनस कर दो तो बच जाता है 7। ये मिसाल भी यहाँ पे हल हो गई। उम्मीद है दोनों मिसालें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। हमें मसावात को जो है बैलेंस कर चलना है।